आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत और सबसे पहले वो तस्वीर जो दिल्ली एनसीआर के लोगों के जरिए पूछे गए सवालों में सबसे अहम मुद्दा है। अरबों का टैक्स दिया, खरबों की उम्मीद की और बदले में मिलता है तो डूबा हुआ गुरुग्राम। हर बार बारिश में गुरुग्राम की तस्वीर गुड़गोबर हो जाती है और ये तस्वीरें बार बार सामने आकर यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठाती हैं। ड्रेनेज सिस्टम जिसके नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन मिलता है तो डूबा हुआ गुरुग्राम। और बारिश के दिन में इन बड़ी सिटीज में 15 से 20 मिनट का जाम नहीं बल्कि घंटों घंटों का जाम लगता है। कई बार तो लोग 2 से 3 से 4 घंटे भी जाम में फंसते हैं। दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से है। यहां पर बारिश में हालात ऐसे हो जाते हैं मानो कोई स्विमिंग पूल हो। स्विमिंग पूल में जाने की जरूरत ही ना पड़े, सड़कें अब लबालब पानी से भरी हुई हैं। थोड़ी सी बारिश में यहां पर विकास डूबता हुआ नजर आता है। सभी दावे और वादे भी यहां पर गोते खाते हुए लगे नजर आते हैं। कुछ जगह तो विकास की मौत हो जाती है। अब देश में नेता जो वादे करते हैं उनके लिए हमें कहने की जरूरत नहीं कि जनता खुद ही जानती है कि किन दावों पर यकीन किया गया, कौन से वादे पूरे हुए, क्योंकि ये दो तस्वीरें पूरी तरह से पोल खोलने वाली हैं। एक तस्वीर जो कि देश की राजधानी दिल्ली की है, थोड़ी सी बारिश, कुछ घंटे की बारिश में सब कुछ डूबा हुआ नजर आया। ये देखिए आप, 4 पहिया गाड़ी ये पूरी की पूरी डूबी हुई है। छत आपको नजर आ रही है जिससे कि पहचान हो जाएगी कि यहां गाड़ी पानी में समा चुकी है। दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की है और बदहाली परेशानी के कई सवाल उठा रही है। घंटों जाम में फंसी हुई गाड़ियां जो पूछ रही हैं कि आखिर बारिश में हर बार ये हाल क्यों होता है। डूबी हुई गाड़ियां, खराब हुई गाड़ियों को धक्का देती हुई ये तस्वीरें जो बताती हैं कि सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है, खत्म हो चुका है। और सवाल पीछे कई यहां पर उठ रहे हैं। दिल्ली में जब पिछली सरकारों में पानी भरता था तो बीजेपी कहती थी कि सरकार बेपरवाह है। सवाल यह कि अब तो यहां पर बीजेपी का शासन है, बीजेपी की सरकार है। और दूसरी तरफ यहां गुरुग्राम की भी तस्वीरें जहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोनों तरफ बीजेपी सरकार होने के बावजूद ना तो पानी निकासी के इंतजाम दिखे, लोग परेशान दिखे। सड़कें स्विमिंग पूल बन चुकी हैं, गाड़ियां लबालब पानी में जब जाती हैं तो खराब हो जाती हैं। लोग परेशान होकर सड़कों पर आ गए हैं। जो पैदल जा रहे हैं कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। 2 पहिया वाहन तो सबसे पहले खराब होते हैं, 3 व्हीलर वाले भी बेहद परेशान हैं। जगह जगह सड़कें लबालब पानी में डूबी हुई मानो तालाब या नदी हो। बड़े महानगरों में थोड़ी सी बारिश में ही सिस्टम बहने लगता है। करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक अच्छा सिस्टम नहीं बनाया जाता। लेकिन अधिकारी और नेताओं का लगता है कि इस तरफ ध्यान नहीं जाता। चांद पर जाने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हमारे नेता धरती पर डूबते हुए लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहे। दिल्ली के शाहदरा पुल की तस्वीर आप देखिए, कार डूब गई, या फिर ये कहिए कि कार नहीं, अब तो लोगों को नाव यहां पर खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में तो यही होता है। गाड़ियों का कोई ठिकाना ही नहीं, क्योंकि बारिश के मौसम में अब नाव ही लोगों को डूबने से बचा पाएगी। गुरुग्राम में भी कुछ इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरने से लोग बेहाल दिखे। अब कुछ लोग सरकार पर बरस रहे हैं और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ये तस्वीर आप देख लीजिए। यहां तस्वीर में एक अर्थी ले जाते हुए कुछ लोग हैं। घुटनों तक पानी भरा है, ऑप्शन कुछ है नहीं, और इसी पानी के बीच से ये अर्थी यानी कि शव यात्रा निकाली गई। ये तमाम तस्वीरें जो हमारे सिस्टम से सवाल कर रही हैं। और चौथी तस्वीर देख लीजिए, गुलाबी नगरी की है, जहां पानी में लाचारी, बेबसी और आंसू हैं। विकास के तमाम वादे किए गए, लेकिन बारिश में एक बच्चे का फोन गिर गया। जयपुर की ये तस्वीर है जहां पर बच्चा हाथ घुमाकर यहां वहां अपना फोन ढूंढता हुआ नजर आया, बाद में माथा पकड़कर रोता हुआ नजर आया। ये बड़े शहरों की तस्वीरें हैं। अंदाजा आप लगाइए कि इस बारिश ने छोटे शहरों या फिर गांव देहात में हाल क्या किया होगा। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो बता रही हैं, नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं, यानी कि बड़े शहरों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जो अरबों खरबों आप टैक्स देते हैं उससे व्यवस्था मजबूत नहीं हो रही है, बल्कि वही ढाक के 3 पात पानी फिर भर रहा है। लोग फिर परेशान हैं और इस परेशानी में बेबसी साफ तौर पर दिख रही है। दिल्ली के शाहदरा पुल की तस्वीर आप देखिए, गाड़ी पूरी की पूरी डूबी हुई है। गुरुग्राम ये तो सबसे ज्यादा बदहाल दिखा। बारिश के इस मौसम में ट्रैफिक की लंबी लाइनें, जगह जगह पानी में डूबी हुई चीजें, चाहे वो भारी भरकम गाड़ियां क्यों ना हो। ग्रेटर नोएडा वेस्ट इस पानी के बीच से अर्थी निकली। और जयपुर की यह तस्वीर, अकेले सिर्फ यही तस्वीर नहीं बल्कि अनगिनत ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं, बारिश में बदहाली को दिखा रही हैं।
दिल्ली में बारिश के हालात किसी से छिपे नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि इस बार पहले के मुकाबले कम जल भराव हुआ है। अब कम का पैमाना वो कैसे देख रही हैं तो वही जानती हैं, लेकिन तस्वीर झूठ नहीं बोलती। दिल्ली में बारिश की वीडियो देखने के बाद में शायद खुद मुख्यमंत्री अपना पैमाना या बदल लें या फिर इसमें कुछ तब्दीली हो पाए। जो है एक नए यात्रा पे निकल चुकी है, खूब से बेहतर और बेहतर से और सुंदर। दिल्ली में जितनी अव्यवस्थाएं पिछले 27 साल में थी, जो बैकलॉग्स थे, एक एक समस्या का आप लोगों को ध्यान होगा। आप सब हमारे साथ कई बार गए हैं, जब एलजी साहब के साथ कभी बारापुला, कभी कृषक में ड्रेन और कभी दिल्ली के हर कोने पे, इवन मिंटो ब्रिज पे भी एलजी महोदय हम लोग कई बार गए। एक बार में समाधान नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, और दिल्ली ने इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहाँ लिगेसी थी, हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार आईटीओ स्मूथ चला, इस बार बारापुला जैसी जो वो था एरिया था, स्मूथ चला। तो ये मेहनत है जो लगातार सरकार कर रही है, इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। जहां जहां अभी भी वाटर लॉगिंग्स है, वो ऐसे काम है जो थोड़ा लॉन्ग रन वाले काम है, उनको भी हम ठीक करेंगे और अगली बारिश में और बेहतर स्थिति दिल्ली की होगी। दरअसल रेखा गुप्ता कह रही हैं कि हर बार जो मिंटो रोड और बारापुला पर पानी भरता था वो इस बार नहीं भरा है, यानी कि ये उनकी सरकार ने काम किया है। हालांकि ऐसी कई तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि हाँ, इन जगहों पर पानी इस बार नहीं भरा। आगे की वक्त बताएगा कि जब बारिश और होगी तो पानी भरता